हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। पटवारी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पटवारी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे वनडे एग्जाम मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसके लिए ये वाले क्वेश्चंस जरूर 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 पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ गाइज अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में दीजिए जिससे कि हम अगला टॉपिक आपके सजेशन से ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के डैश जिले में स्थित है और यह वर्ष डैश में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो अपना जो बांधवगढ़ है वह कहाँ पर है? उमरिया जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और इसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विधीय कार्यों का प्रदर्शन किया है? तो विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है भारतीय उपग्रह ने, इसका नाम है इनसैट। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया है? तो बुंदेलखंड के ऊपर किस राजपूत वंश ने शासन किया है? तो ये थे चंदेल, जो कि कहाँ पे थे? अपने बुंदेलखंड में। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को 20 सबको न्याय मिल जाएगा। न्याय 2 तो 2 और 0 मतलब कि सबको न्याय दे दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 और सब फरार हो जाएंगे। मतलब कोई फरार भी नहीं होगा। यदि सबको सामाजिक न्याय हो जाएगा तो कोई फरार नहीं होगा। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस। विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है? तो विमुद्रीकरण करने के बाद गूगल के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था तेज। किसने किया था? गूगल ने किया था। गोल गोल है और गोल को घुमा के करते थे गोल, तो ये नाम है इसका, गूगल ने किया है जो पेमेंट ऐप, उसका नाम है तेज। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियन कौन रहा था? तो ये थी भैया अपने एटलेटिको डी कोलकाता। 2016 का क्वेश्चन है, तो ये करंट से आएगा, तो आप जाके करंट की सीरीज देख सकते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम दिया गया था। भारत का कौन सा सबसे शुष्क स्थान है? तो भारत में सबसे शुष्क स्थान माना जाता है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं YC मोदी जी। 2017 के क्वेश्चन करते हैं, अभी आप करंट में जाके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सजातीय राय ने बच्चों के लिए बनाया था? सत्याजित रॉय ने बच्चों के लिए बनाया था, इसका नाम था सोनार किला। तो किस फिल्म को सत्याजित रॉय ने बनाया था बच्चों के लिए? तो इसका नाम है सोनार किला। अमर कवि कालिदास डैश कस्बे से संबंधित है? तो कालिदास का संबंध उज्जैनी से था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर कुंभ लगता है, शिप्रा नदी के तट पर है। महाकाल मंदिर उज्जैन में ही स्थित है। कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी में थे, दरबारी कवि माने जाते हैं। जुलाई 2016 में डैश राज्य सरकार द्वारा पशु बीमा योजना स्टार्ट की गई थी? तो हरियाणा के द्वारा पशु बीमा स्टार्ट की गई थी 2016 में। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो माधवगढ़ किला सतना में स्थित है। माधवगढ़ किला कहाँ पर है? सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र डैश में स्थित है? तो वाणिज्यिक राजधानी मध्य प्रदेश की कही जाती है इंदौर, क्योंकि यहाँ पे वाणिज्यिक केंद्र बनाया गया है इंदौर में। सबसे स्वच्छ स्थल भी इंदौर है। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो मांडू जाना है तो हमें पहले जाना पड़ेगा इंदौर। इंदौर से बस से जाएंगे हम मांडू, जहाँ पे हम जहाज में जो महल, हिंडोला महल, असरफी महल, दाई का महल, रानी रूपमती का महल देखने को मिलेंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे? हमें मांडू में मिलेंगे। बालाघाट जिले के कोटेश्वर महादेव डैश में स्थित हैं? तो कोटेश्वर महादेव देखो बालाघाट में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि कोटेश्वर महादेव कहाँ पे है? तो बालाघाट में है। तो बाल में अलग अलग कोटिंग की जाती है, तो कोटेश्वर महादेव कहाँ पे है? बालाघाट में है। चिल्पी जो खदान है या फिर चिल्पी की चट्टानें हैं वो भी कहाँ पाई जाती हैं? बालाघाट में पाई जाती हैं। फिर आता है ये
काशी तोला में लांजी तहसील में स्थित है। तो लांजी का किला भी कहाँ पर है? बालाघाट में है। और लांजी तहसील में स्थित है कोटेश्वर महादेव। मध्य प्रदेश नर्मदा में विंध्य एवं सतपुड़ा एवं गोदावरी नदी में छोटा नागपुर के बीच क्या समानता है? तो इन सब के बीच में समानता है। नर्मदा में विंध्य, सतपुड़ा दामोदर नदी में और छोटा नागपुर के पठार में क्या समानता है? तो ये दोनों दरार घाटियों के मध्य बहती है। मतलब नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है और जो दामोदर नदी है वो नागपुर के बीच बहती है। तो ये क्या है? सब दोनों दरार घाटियों में प्रभावित होने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश को एक पूर्व राज्य का दर्जा कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास ले लिया था? तो ये हैं अपने आशीष नेहरा। आशीष नेहरा जी ने 2017 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो कि क्या थे? गेंदबाज थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दी? तो हर बार दिल्ली को लगाया जाता है क्योंकि वहाँ की पूरी जो वायु है प्रदूषित हो जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट है हिंदी, जिसमें पहला आता है नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये हमने पिछली बार ही पढ़ा था। तो नासिक व्यंजन की संख्या है 5। 5 नासिक व्यंजन की संख्या है। स्वर एवं व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या है? तो स्वर और व्यंजन के बीच में जो उच्चारण आता है उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब स्वर और व्यंजन, तो बीच में रहेगा अंतस्थ व्यंजन, बीच का स्वर होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यंजन नहीं है? तो का है, व्या है, दा है, लेकिन आ स्वर है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो चढ़ना एक अशुद्ध शब्द है। पढ़ना ठीक है, लड़ना ठीक है, खिड़की भी ठीक है, लेकिन जो चढ़ना है उसमें डावा आएगा, चढ़ना, ये अशुद्ध शब्द था। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तालाब को बोलते हैं सर और जलाशय। साहित्य रचना से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है? तो साहित्य रचना से संबंधित है साहित्यिक, जो कि साहित्य को लिखता है। तो साहित्यिक स्पेलिंग आप देख लीजिए। हाँ में छोटी ई की मात्रा आती है और या में छोटी ई आती है और ता आद आता है, साहित्यिक होता है। निश्चल का संधि विकसित कीजिए। तो निह धन छल, तो ये क्या होता है? निश्चल, नी प्लस छल, निश्चल। तुच्छ का विलोम शब्द क्या है? तुच्छ मतलब छोटा और महान मतलब बड़ा। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताइए। तो नी उपसर्ग से आएगा निकृष्ट, निकृष्ट। घन श्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घन है श्याम मतलब श्याम, घन के जैसे श्यामला कौन है? तो ये हमारा कर्मधार समास। घन के समान सांवला है जो, तो घन श्याम, कर्मधार समास। इसमें आई थिंक बहुव्रीहि समास आएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो कर्मधार समास। जहल उगलने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जहर उगलना मतलब अपमानजनक बातें कहना। पंडित का शुद्ध रूप क्या है? तो पंडित का रूप शुद्ध रूप है पंडित। पंडित को क्या बोलते हैं? पंडित। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुणा का स्थायी रस होता है या स्थायी भाव है शोक। पाई के नहीं है अब बेही लाल पाई के, तो इसमें कौन सा अलंकार है? पाई के नहीं है अब बेही लाल पाई के, तो इसमें है यमक अलंकार, यमक अलंकार। नीचे दिए गए वाक्यों में दिनकर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनिए और रिक्त स्थान भरिए। सुबह दिनकर दिखाई देता है और रात में निशाकर दिखाई देता है। दिनकर मतलब सूर्य और रात में क्या दिखाता है? चंद्रमा। चंद्रमा का विलोम होता है क्या? निशाकर। पितृ आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो पितृ प्लस आज्ञा, तो इसमें है यण संधि। उपसर्ग शब्द में कौन सा शुद्ध नहीं है? तो पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म। चिर प्लस जीवी, चिरंजीवी। दीर्घ प्लस आयु, दीर्घ आयु। लेकिन प्रसारित
यह उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। मुहावरे में कौन सा विकल्प किसी का काम निपटा देने के भाव को प्रकट करता है? निपटा देने का, तो चलता करना। चलता करना मतलब तुम्हारा रफा दफा करना, पूरा काम निपटा देना, तो चलता करना मुहावरे का सही अर्थ है। सीताराम का समास विग्रह कीजिए। सीता और राम, इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। चलिए अब आता है हमारा पंचायती राज। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण की जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति की शक्तियां किसके पास होती हैं? तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण की जिला पंचायत में प्रतिनियुक्तियों का अधिकार जो होता है वो होता है राज्य सरकार के विभाग के पास। जितने भी जिला पंचायत में नियुक्ति करवानी होगी, प्रतिनियुक्ति की करानी होगी, तो ये भी राज्य सरकार विभाग ही कराता है। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं, एक मंत्री होता है। जिला योजना समिति का मंत्री मतलब अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री होता है। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कृषि श्रमिकों को डैश प्रदान करना है। तो कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना मतलब कृषि की श्रमिकों की जो सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो यह है जीवन बीमा सुरक्षा देना, सबको जीवन बीमा देना। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं? तो ये उस समय थे लेकिन अभी ये नहीं हैं, अभी वो तोमर साहब हैं, अभी ये केंद्रीय मंत्री नहीं हैं। भारत में माइक्रो वित्त का नियामक कौन है? तो भारत में माइक्रो वित्त का नियामक न वित्त मंत्रालय, न रिजर्व बैंक है, न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार डैश में पंचायत चुनाव हुए थे। तो 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में 1993 में सबसे पहले चुनाव नहीं हुए थे, 1994 में हुए थे। एक ही ऑप्शन दिए हैं, 1994 में इसमें चुनाव हुए थे। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं, 29। और 12वीं जो अनुसूची है वो है नगर निगमों से और उसमें दिए गए हैं 18 विषय। भारत में मधुमक्खी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो मधुमक्खी के लिए बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 2015-16 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उत्पादन के मूल्य का कितना प्रतिशत था? तो ये 29 था। 2014-15-16 की बात है ये। निम्नलिखित में कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है? तो मध्य प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में पंचायतों के चुनाव जो आयोजित कराता है वो है राज्य के निर्वाचन आयोग। स्व सहायता समूह किस प्रकार का बैंक खाता खोल सकता है? तो जो स्व सहायता समूह है वो खोलता है बचत खाता। स्व सहायता समूह कौन से प्रकार के खाते खोलते हैं? तो ये बचत खाते के खोलते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिन के भीतर किया जाता है? तो मजदूरी की है तो 15 दिन के अंदर वेतन मिल जाएगा और 100 दिन रोजगार मिलता है। निम्नलिखित में से किसे एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है? नारियल के जो जट्टे होते हैं वो है नारियल उद्योग होता है, मधुमक्खी पालन है और पाम गुड़ भी है, लेकिन उर्वरक एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं जाना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, PURA, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटी ऑफ रूरल एरियाज जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान PURA एक रणनीति है जो कि किन व्यक्तियों के द्वारा परिकृत की जाती है? तो ये परिकल्पित की गई थी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा।
तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिटीज ऑफ रूरल एरियाज, ये जो परिकल्पना है ये किसने किया था? अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी सुविधा का प्रावधान। ग्राम पंचायतों का चुनाव डैश के माध्यम से किया जाता है, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो होता है गुप्त बैलेट के द्वारा, गुप्त बैलेट कराया जाता है ग्राम पंचायतों के चुनाव। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? तो सिर्फ एक ही स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, सिर्फ एक का। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो राज्य स्तर पर जो मनरेगा का क्रियान्वयन है वो कौन करता है? तो मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद करता है, गारंटी काउंसिल या फिर मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद इसका क्रियान्वयन करता है। मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य में सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया था? तो बायोमेट्रिक सिस्टम मनरेगा के तहत सबसे पहले लाया गया था केरल में। वो आते थे, एक केरल देते थे और बायोमेट्रिक करवा लेते थे। तो कहाँ स्टार्ट किया गया था बायोमेट्रिक? सबसे पहले मनरेगा के अंतर्गत केरल में। भारत सरकार की जनधन योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो भारत सरकार में जनधन योजना के अंतर्गत कौन सा विषय या फिर किसका संबंध नहीं है? तो यह 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गलत है। मनरेगा जनधन योजना यह खातों में न्यूनतम राशि के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, न्यूनतम रख सकते हैं, मतलब जीरो बैलेंस खोले गए थे। प्रत्येक खाता धारक को रुपए कार्ड जारी किया गया था और प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये सत्य है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को इसको स्टार्ट नहीं किया था। दिए गए ऑप्शन में पहला गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी, ना कि 15 को इसकी घोषणा की थी। शुरुआत कब हुई है? तो 8 अगस्त 2014 को इसको शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को इसकी प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी। तो इसलिए पहला जो है वो गलत है। इसमें जो खाता धारक थे उनको न्यूनतम राशि रखने की उपलब्ध सुविधा दी गई थी। इसमें प्रत्येक खाता धारक को रुपए कार्ड जारी किए गए थे और 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी इनको दिया गया था। चलिए अब हमारे स्टार्ट होता है कंप्यूटर। डैश वह कोड है जो कि इनपुट के कुछ विशेष क्रमों को चिन्हित करता है। यह घटना के अभविष्य अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा सकता है। तो ये क्या था भाई? ट्रैप डोर्स। यह एक कोड है जो कि इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रमों को चिन्हित करता है या दुर्घटना के असंभव अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किए जाते हैं। तो ये है क्या है भैया? ट्रैप डोर। इनपुट के द्वारा विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है, ट्रैप बना देता है, और घटना के असंभावित अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किए जाते हैं। घटनाक्रम के असंभव उपक्रम करता है ये, और यह निश्चित यूजर आईडी से चलते हैं। तो ये क्या है भैया? ट्रैप डोर्स। वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जैसी गणितीय संक्रिया करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो ऐसी कौन सी यूनिट है कंप्यूटर यूनिट जिसका प्रयोग जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के लिए किया जाता है? तो वो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि कहाँ पे होती है? सीपीयू में स्थित होती है। एमएस एक्सेल में एक डैश को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। मैं इन्हें एक कॉलन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये क्या है? रेंज, जो कि एक्सेल में एक रेंज को ऊपर बाएं कोने से सेल के द्वारा और नीचे दाएं कोने से सेल के द्वारा चिन्हित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की एक नया डॉक्यूमेंट खोलती है? तो नए डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N। Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है सेव के लिए, C का प्लस किया जाता है, Ctrl+C का प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म है। लो लेवल लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज को जाना जाता है, मतलब जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, उसका नाम है क्या? मशीन लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से क्या टाइटल
केस का एक उदाहरण है, तो टाइटल केस का उदाहरण है डियर सर, जो कि हम टाइटल में डालते हैं। डियर सर एक टाइटल केस है। एक्सेल में D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिकल संयोजन का अर्थ निम्न होता है। तो जो एक्सेल होती है उसमें D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिकल संयोजन का अर्थ होता है एड्रेस का सेल बता रही है। D2 क्या दिखा रही है? सेल का एड्रेस। एक डैश डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने में किया जाता है। तो हब का प्रयोग, डिवाइस जो हब है उसके डिवाइस का प्रयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने में हब का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि इसमें वर्कशीट और चार्ट सहित अनेक सीट हो सकती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है एक्सेल को, क्योंकि इसमें वर्कशीट और चार्ट जैसी कई अनेक सीटें हो सकती हैं। आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और विंडो में लॉग इन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं? तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज में लॉग इन करने पर जो हम देखते हैं स्क्रीन पर उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। हार्ड डिस्क तो मेमोरी होती है। मॉनिटर जो हमारी पूरा कंप्यूटर है उसके स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। और स्टार मेन्यू तो हम नीचे जाते हैं, स्टार मेन्यू पर क्लिक करते हैं, वो स्टार मेन्यू होता है। MS वर्ड का वैध फॉर्मेट कौन सा है? तो MS वर्ड का जो वैध फॉर्मेट है उसको कहा जाता है .doc। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री में विषय से अवगत कराता है। तो ये कहलाता है सब्जेक्ट। हमें ईमेल भेजते समय डैश जो लाइन है मतलब सब्जेक्ट है वह संदेश की सामग्री बताता है कि इस पूरे ईमेल में लिखा क्या है। तो हम इसमें सब्जेक्ट डाल देते हैं किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। टू मतलब हम किसके लिए भेज रहे हैं। CC मतलब कार्बन कॉपी और ये तो कॉन्टेंट्स। अब आता है 1024 GB किन के बराबर होता है? तो 1024 GB के बराबर होता है 1 TB मतलब टेराबाइट। सिलेक्ट की गई सेल में MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाने के लिए बटन का प्रयोग किया जाएगा? तो यदि हमें MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाना है तो हम एक की शॉर्टकट की दबाएंगे जिसका नाम है F11, जिससे चार्ट बन जाएगा। जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। यह कैसे संदर्भित होता है? जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर अपने इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर मतलब ISP पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या कहा जाता है? उसको इंटरनेट कहा जाता है। क्या है वो? इंटरनेट। PDC का फुल फॉर्म क्या है? तो PDC का फुल फॉर्म है प्राइमरी डोमेन कंट्रोल। प्राइमरी का डोमेन बना के कंट्रोल करना है तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोल PDC का फुल फॉर्म है। क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाते हैं? जब भी हम MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाते हैं तो चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस को एक साथ प्रेस करने पर जो सिलेक्ट कॉलम होता है उसके पहले एक और कॉलम जुड़ जाता है। निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोर करने के लिए मतलब मेमोरी है ना, तो पेन ड्राइव में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, CD में कर सकते हैं, उपरोक्त तीनों में कर सकते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? तो इंटरनेट और ईमेल से संबंधित है अपना बुकमार्क। प्लॉटर प्रिंटर होता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन PPT में होती हैं। पाई चार्ट ये हम बनाते हैं और बुकमार्क ही एक जो ऑप्शन है वो बचा है तो ये ईमेल से संबंधित है। इसके साथ हमारा ये वाले शिफ्ट मतलब
ये वाला सेशन भी होता है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।